हेलो दोस्तों, जेडीबीसी वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डेटा बेस में डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टेटमेंट एज वेल एज प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जेडीबीसी एपीआई का यूज करके हम कैसे डेटा रीड कर सकते हैं डेटाबेस से। दिस बेसिकली करंट ऑपरेशन में आर ऑपरेशन, आर स्टैंड्स फॉर रीड, तो रीड कैसे कर सकते हैं या फेच कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट दोनों का यूज करके और डेटाबेस से डेटा रीड करेंगे, राइट। तो सेम प्रोजेक्ट में मैं कंटिन्यू करता हूं और यहाँ लेट मी क्रिएट वन न्यू क्लास। सेम पैकेज में आई से रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस एग्जाम्पल, राइट। और इसमें मैं मेन मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। ये जो कमेंट है जावा डॉक मैं यहाँ सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और इंस्टेड ऑफ क्रिएट आई विल से रीड, ओके। और यहाँ हम लोग स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट दोनों का यूज करके यहाँ सीखेंगे, राइट। रीड ऑपरेशन कैसे करते हैं, राइट। कुछ कोड हम प्रीवियस एग्जाम्पल से कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये कोड हमने स्क्रैच से लिखा था, राइट। तो यहाँ से मैं जो कोड है ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसमें चेंज करेंगे। जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो डिलीट कर देंगे और जो रिक्वायर्ड है वो रखेंगे, राइट। तो अभी देख सकते, सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेरी है इंसर्ट है, तो सबसे पहले ये चेंज हो जाएगा, राइट। ये क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम, मतलब जो हमारा टेबल नेम है ये। तो माई स्क्यूएल में जाके टेबल नेम दिखा देता हूँ। टेस्ट डेटाबेस में जो हमारा टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है, राइट। अभी इतने रिकॉर्ड्स है, 9 रिकॉर्ड्स है, राइट। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके पहले करते हैं, फिर स्टेटमेंट का यूज करके हम देख लेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट ऑलरेडी, अब ये सारे कोड आपको, ये कोड हमें डिलीट करना है इस डेमो के लिए, राइट। तो यहाँ जो क्वेरी है एक कांस्टेंट नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इंसर्ट एसक्यूएल के जगह पर सेलेक्ट एसक्यूएल, राइट। बिकॉज सेलेक्ट ऑपरेशन हो रहा है ना, सेलेक्ट एसक्यूएल, राइट। सो बेसिकली हम सारे डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ वेयर क्लॉज लगा के कंडीशन भी दे सकते हो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू समथिंग, वेयर डेट ऑफ ज्वाइन इक्वल टू समथिंग, किसी भी कॉलम पर कंडीशन आप इम्पोज कर सकते हो, राइट। बट यहाँ हम सारा डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल, प्रीटी सिंपल। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तब कौन सा एपीआई हमें यूज करना होगा ताकि ये मुझे डेटाबेस से सारे डेटा को फेच करके दे दे। सारे डेटा बोलूँ तो इस क्वेरी से, क्वेरी जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो सारे डेटा को फेच करके हमको जावा ऑब्जेक्ट में पॉपुलेट कर दे। एंड दैट इज़ नथिंग बट आपको जो एपीआई यूज करना है एक्सक्यूट क्वेरी, राइट। एक्सक्यूट क्वेरी दो है, एक्सक्यूट क्वेरी ये मेथड है, एक्सक्यूट क्वेरी सिक्वल वाला। जब हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके डेटा फेच करते हैं तो सेकेंड वाला एपीआई यूज करते हैं, और जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ये फर्स्ट वाली करते हैं जो एक भी पैरामीटर नहीं लेता है, राइट। और ये रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट सेट। गाइज रिजल्ट सेट में आप देखोगे तो रिजल्ट सेट अगेन इम्प्लीमेंट्स ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस, राइट, विच इज हैविंग ए क्लोज मेथड। तो आपको यूज करके इसको भी क्लोज कर देना होगा, राइट। तो यहाँ हम लोग ट्राई विथ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो फाइनली ब्लॉक नहीं है, राइट। ट्राई विथ रिसोर्सेज का क्या फंडा होता है कि ऑटोमेटिकली रिसोर्स क्लोज हो जाएगा। जो क्लोज मेथड है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये जो रिजल्ट सेट है इसको भी दैट आई विल मेक पार्ट ऑफ ट्राई विथ रिसोर्सेज, राइट। ये बहुत लंबा लाइन हो गया तो इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं फॉर बेटर रिलायबिलिटी, राइट। सो नाउ आई हैव अ रिजल्ट सेट, राइट, विच इज हैविंग ऑल द डेटा, राइट, रिटर्न बाय दिस सिक्वल क्वेरी। अब रिजल्ट सेट को आपको क्या करना होगा, इटरेट करना होगा। रिजल्ट सेट क्या करेगा कि ये सारे डेटा को फेच करके और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में डाल देगा। अब एक एक डेटा को, एक रो के डेटा को एक बार में अब आपको लूप चलाना होगा। लूप में हर एक रो के वैल्यू उसके कॉलम नेम से फेच करना होगा, राइट। तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करते हैं। लेट्स से गो फॉर द वाइल लूप। वाइल लूप में रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट है, इसमें मेथड यूज करना होगा नेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट मेथड बूलियन रिटर्न करता है, राइट। वो सबसे पहले क्या करेगा, रिजल्ट सेट बिफोर फर्स्ट रो पॉइंट करता रहे। जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में एक रिकॉर्ड होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, राइट।
आई होप कि आप समझ गए हो कि रिजल्ट सेट पहले क्या पॉइंट करता है, बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड। और जैसे ही नेक्स्ट कॉल होगा और नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा, मतलब जीरो रिकॉर्ड होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, लेकिन नेक्स्ट रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड पर पॉइंटर आएगा, दिखेगा अच्छा रिकॉर्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो लूप के अंदर जाना है आपको, और यहाँ से आपको हर एक कॉलम का वैल्यू आपको फेच करना है। जैसे एम्प्लॉय जो भी, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलम का वैल्यू फेच करना है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है कि सारे कॉलम का। आप चाहो तो ओनली फ्यू कॉलम्स के वैल्यू को फेच कर सकते हो। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि आप DDL क्वेरी देखोगे, राइट, तो DDL में जैसा डेटा टाइप है वैसा API आपको यूज करना होगा। DDL में देखो ये क्या है, इंटीजर है, राइट, ये क्या वर्कर है, तो जावा में वर्कर स्ट्रिंग हो जाएगा, ये डबल है, ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग होगा, राइट, वर्कर के इक्विवेलेंट, राइट, डेट है, राइट। तो इसी तरह का API आपको यूज करना होगा कॉलम वैल्यू फेच करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इंट EMP ID इक्वल टू rs.getInt, राइट। गेट इंट में दो API है, आप एक तो कॉलम इंडेक्स दे सकते हो, दूसरा कॉलम नेम दे सकते हो। कॉलम इंडेक्स आई बिलीव दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। अब देखोगे तो कॉलम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। तो कॉलम इंडेक्स से भी कर सकते हो। तो कॉलम इंडेक्स कैसे होगा, जैसे ए है, इसका इंडेक्स 0, इसका 1 2 3 4। आप चाहो तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए गेट इंडेक्स ना यूज करके गेट जो कॉलम नेम है वो भी दे सकते हो। कॉलम लेवल मीन्स कॉलम नेम, तो एग्जैक्टली कॉलम नेम जो है वही देना होगा आपको, गलती नहीं होना चाहिए। तो मैं कॉलम नेम से फेच कर रहा हूँ। लेकिन वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड गाइज, कि जब भी आप कॉलम इंडेक्स से फेच करते हो तो वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू फेचिंग द वैल्यू यूजिंग द कॉलम नेम। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ बेटर रीडेबिलिटी मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैंने कॉलम नेम यूज किया है। नाउ EMP नेम क्या होगा, rs.getString, राइट, गेट स्ट्रिंग एंड कॉलम नेम दे देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, राइट। वन सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस गाय, डबल कोर्स में कॉलम नेम employee_name, राइट। Similarly, what we have to fetch, next value we have to fetch employee salary, right? So I'd say double EMP sal equal to rs dot get double and column name employee salary, right, employee underscore salary. What else? सैलरी तक पहुंच गए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट, DEPT, तो वो भी क्या है, स्ट्रिंग है आपका, राइट। तो आई से कॉपी पेस्ट करते हैं और एम्प्लॉय DEPT दे देते हैं, इसका नाम DEPT, राइट। आई से एम्प्लॉय DEPT, राइट। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है फेच करना, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। तो ये क्या है, ये डेट है आपका, राइट। तो मैं rs.get डेट करता हूँ, राइट। और यहाँ कॉलम नेम क्या करना है आपको, एम्प्लॉय एम्प्लॉय अंडरस्कोर DOJ है, राइट। एग्जैक्टली वही कॉलम का नाम देना है आपको, एम्प्लॉय DOJ, ओके। एंड लेट्स स्टोर इन द लोकल वेरिएबल, इसका नाम देते हैं DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। सारे वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। मैं एक साथ सभी को प्रिंट कर देता हूँ टैब से और सेपरेट करके, राइट, एम्प्लॉय स्लैश टैब से सारे वैल्यू को सेपरेट कर करके प्रिंट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम, देन EMP सैलरी, राइट, EMP सैल, उसके बाद DOJ, राइट। सॉरी, इसको भी टैब से कर देते हैं ताकि नहीं तो सब वाली कंकैटिनेट हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट, राइट। ऑलमोस्ट वी हैव डन, राइट। अब रन करते हैं तो दिस शुड फेच ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, राइट। सो हियर यू कैन सी ऑल द डेटा वी आर एबल टू फेच फ्रॉम द डेटाबेस, राइट। 9 रिकॉर्ड्स है, सारे के सारे वैल्यू हमने फेच कर लिए। अब डेटाबेस में देखोगे तो 9 रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। हियर यू कैन सी 9, देयर आर 9 रिकॉर्ड्स एंड वी आर एबल टू फेच, राइट। तो ये तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी बहुत सिमिलर है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ गाइस, इसको रीफैक्टर कर देता हूँ। लेट मी रीफैक्टर, select data using prepared statement, right, prepared statement, STAT statement, right।
प्रिपेयर स्टेटमेंट का रिफैक्टर कर दिया। अब और एक और मेथड बना देते हैं, राइट। एक और मेथड क्रिएट कर दीजिए यूजिंग स्टेटमेंट, राइट। बहुत सिमिलर है, बट मैं करके भी दिखा देता हूँ। क्रिएट अ मेथड, नाउ लेट मी कॉपी दिस कोड एंड थोड़ा सा चेंज आएगा, बस ज़्यादा नहीं, राइट। तो सिक्वल क्वेरी ऑलरेडी है और यहाँ स्टेटमेंट हमें करना होगा, राइट। और यहाँ क्रिएट स्टेटमेंट आपको करना है, राइट। CREAT क्रिएट स्टेटमेंट, राइट, ये यूज करना है। यहाँ पर सिक्वल क्वेरी नहीं पास करना है, जब स्टेटमेंट आपको यूज करना है तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में पास करना होता है। java.sql से आपको इंपोर्ट करनी है, राइट। नाउ यहाँ व्हेन यू से एक्सिक्यूट क्वेरी, तो मैंने पहले बोला था यहाँ पे सिक्वल क्वेरी पास करना होगा जब आप स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो, राइट। एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी सेम, राइट। यदि मैं इसे कॉल करूँ, राइट, इफ़ आई कमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल को मैं अनकमेंट रखा है तो ये कॉल करने जा रहा है जहाँ स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं, राइट। इफ आई रन इट शुड ब्रिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एज वेल, राइट। सो हियर यू कैन सी डेटा। अब इस क्वेरी को आप यहाँ क्लॉज भी दे सकते हो, जैसे वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स लेट से 5, तो यहाँ एक ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। हाँ, यहाँ हार्ड कोड होगा क्योंकि स्टेटमेंट है तो हार्ड कोड ही करेंगे, तो यहाँ एक ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। एक ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। बट आप और कस्टमाइज करना चाहोगे प्रिपेयर स्टेटमेंट को, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करते हैं, डायनामिक क्वेरी पास करते हो आप, राइट। प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट ऐसा होगा कुछ। वेयर मैंने कैपिटल में लिखा है, लेकिन आप स्मॉल में भी ले सकते हो, कैपिटल या स्मॉल दोनों चलता है, राइट। एम्प्लॉय और प्रिपेयर स्टेटमेंट में आपको हार्ड करने की जरूरत नहीं है, प्लेस होल्डर देने की जरूरत है, राइट। प्लेस होल्डर का वैल्यू आपको सप्लाई करना होगा, राइट। तो हाँ, तो आपको स्टेटमेंट है, राइट, मतलब ये दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट है। तो यहाँ सेट इंटीजर आपको करना होगा, राइट, सेट इंटीजर, और यहाँ 1 और एम्प्लॉय ID लेट से यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देते हैं इंट EMP ID। ये एम्प्लॉय ID आप यूजर से भी ले सकते हो, राइट, कीबोर्ड से ले सकते हो स्कैनर का यूज करके, राइट। और ये एम्प्लॉय ID मैं यहाँ पास कर दूँगा, तो ये डायनामिक वैल्यू पास कर सकते हो जब प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं तो, राइट। एंड इफ आई रन देन यू शुड रिटर्न सिंगल, 1 सेकेंड, कुछ कंपाइलेशन है, लेट मी चेक आउट व्हाट्स द कंपाइलेशन। हो यार, ये वेरिएबल नेम ऑलरेडी है तो इसीलिए दे रहा है, ऐसे एम्प्लॉय ID कर दे सकते हैं, राइट। नाउ लेट मी रन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय विथ ID 6। सो गाइज यहाँ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1, राइट। रीज़न ये है कि जब एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट क्वेरी कर रहा है, राइट, सिक्वल क्वेरी हम यहाँ पास कर रहे हैं, और ये जो पैरामीटर का वैल्यू है, राइट, ये स्टेटमेंट कॉल होने से पहले सेट होना चाहिए। तो एक उपाय है कि क्या करते हैं, हम ट्राई विथ रिसोर्सेज से इसको बाहर ले आते हैं, राइट। जस्ट राइट आफ्टर यू हैव टू पुट आफ्टर सेटिंग दिस वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, इसके बाद ये काम कर जाएगा, राइट। नाउ इफ आई रन आफ्टर मेकिंग दिस चेंज इट शुड वर्क। क्या एरर आ रहा है, लेट मी चेक आउट क्या एरर है, कुछ तो कंपाइलेशन, अच्छा यहाँ सेमीकोलन देना होगा, राइट। और यदि रन करता हूँ तो हियर यू कैन सी, राइट, कि डेटा हम फेच कर पा रहे हैं एम्प्लॉय विथ ID 6, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ रिजल्ट सेट मैं सेपरेटली कवर करने जा रहा हूँ, रिजल्ट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने सिर्फ CRUD ऑपरेशन, हमारा मोटिव है कि मैं CRUD ऑपरेशन आपको बता दूँ जिसमें रीड ऑपरेशन हमने देखा है, और रिजल्ट सेट के लिए सेपरेट सेट ऑफ वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए अभी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।